In activity 2.2, we observe that the group A and group B obtain different sets of solution. हमने एक्टिविटी 2.2 किया था, उसके अंदर हमने क्या लिया था, वैसे तो 4 ग्रुप लिया था, बट हमने 2 ग्रुप की डिस्कस करना है. इन ग्रुप ए एंड ग्रुप बी के अंदर हमने क्या लिया था, फ्यू क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट. ग्रुप ए के अंदर हमने क्या लिया था, फ्यू क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट लिया था, मतलब थोड़े ही क्रिस्टल डाले थे. एंड ग्रुप बी के अंदर हमने 1 स्पैचुला डाला था. मीन्स कंपेयर टू ए हमने कॉपर सॉल्यूशन किस में ज़्यादा डाला था, ग्रुप बी के अंदर. तो आप दोनों को ऑब्जर्व कर रहे हो तो दोनों का जो कलर है, दोनों की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या है, डिफरेंट है. ग्रुप बी के कंपेरिजन में ग्रुप ए क्या है, कॉन्सेंट्रेशन मतलब उसकी मात्रा, मतलब डालने की जो कैपेसिटी वो क्या है, कम है. जो बी की कंपेरिजन ए की क्या है, कम है. तो एनी सॉल्यूशन जब प्रिपेयर हो रहा था, बेसिकली 2 थिंग्स उसमें ऐड होती है. सॉल्यूशन कैसे प्रिपेयर हो रहा है, जैसे हमने पहले जो देखा, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट. क्या होगा, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट जब मिक्स होगा तब हमारा क्या प्रिपेयर होगा, सॉल्यूशन होगा. तो जो सॉल्यूट है वो क्या है, जो सॉल्यूट है हम उसको बोलेंगे कि जो लिक्विड के अंदर या जो सॉलिड के अंदर हमें जो मिक्स करना है, लेस अमाउंट में जो मिक्स करना है वो क्या होगा, सॉल्यूट होगा. ठीक है, जिसको हमें घोलना है और जिसके अंदर घोलना है, मतलब फॉर एग्जांपल वाटर के अंदर लेमन जूस, लेमन के 2-3 ड्रॉप्स डाल रहे, तो लेमन के 2-3 ड्रॉप्स डाल रहे, वो किस में डिजोल्व होंगे, वो वाटर के अंदर डिजोल्व होंगे. तो वो जो वाटर है उसकी जो अमाउंट क्या है कंपेयर टू सॉल्यूट, वो क्या है, इंक्रीज है. जिसके अंदर वो मिक्सअप होने वाला है उसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट बोलेंगे. उसकी जो कैपेसिटी है, मतलब उसका जो एरिया है, उसका जो कंपेयर टू सॉल्यूट जो उसका लेवल है वो क्या होगा, इंक्रीज हुआ है. सॉल्यूट क्या है, वो घुलने वाला है, मतलब जो चीज़ ऐड कर रहे हैं. तो जो हमारा नींबू, जो लेमन है, लेमन का 2-3 ड्रॉप्स है वो क्या होगा, हमारा सॉल्यूट होगा. ठीक है, तो ये दोनों मिक्सअप होकर हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन प्रिपेयर होगा. सो हियर proportion of the solute and solvent can be varied. मीन्स वो क्या करे, सॉल्वेंट, हमने एक्टिविटी जो देखा था उसके अंदर क्या है कि सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट क्या करे, उसकी जो प्रॉपर्टी है, उसका जो कॉन्सेंट्रेशन हो क्या वेरीड कर रहा है. मतलब ग्रुप बी के अंदर हमने क्या डाला था, ज़्यादा कॉपर सल्फेट डाला, तो ऑब्वियसली क्या है कि हमारा जो सॉल्यूट है वो क्या है, हमारा ज़्यादा है. ठीक है, तो कंपेयर टू ए वो सॉल्यूट ज़्यादा है ग्रुप बी के अंदर, तो क्या होगा, वो दोनों वेरिएशन यहाँ पर क्रिएट होगा. मीन्स दोनों का लेवल क्या है, डिफरेंट है. ठीक है, हम उसको और एग्जांपल्स अभी अच्छे से समझेंगे तो पता चलेगा कि यहाँ पर आपको 3 वर्ड आने वाले. ठीक है, अभी हम उसको एक्सप्लेन करें. डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन, इट कैन बी कॉल्ड डाइल्यूट, कॉन्सेंट्रेटेड एंड सैचुरेटेड सॉल्यूशन. सो यहाँ पर आपको 3 वर्ड है. फर्स्ट क्या है, डाइल्यूट, concentrated and saturation solution. This is a very most important. So here क्या दिया हुआ, depending upon the amount of solute present in solution, it can be called dilute, concentration and solution, saturated solution. तो यहाँ पर आपको जब solvent and solute की आप उसका लेवल डिफरेंट कर रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग टू हम उसको 3 कैटेगरी में उसको डिस्टिंग्विश करेंगे. तो फर्स्ट क्या, डाइल्यूट है, कॉन्सेंट्रेशन एंड सैचुरेशन. चलो फर्स्ट एक एक कर हम उसको देख रहे हैं. तो डाइल्यूट क्या है, तो आपको पता है कि 2 थिंग्स से प्रिपेयर हो रहा है. फॉर एग्जांपल सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. ठीक है, 2 थिंग्स से क्या होगा, वो सॉल्यूशन प्रिपेयर होगा. तो एनी सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्वेंट इंक्रीज है, सॉल्वेंट ज़्यादा है एंड सॉल्यूट कम है, मतलब सॉल्वेंट की कंपैरिजन में सॉल्यूट कम होगा, तो हम उसको क्या बोलेंगे, वो सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, डाइल्यूट बोलेंगे. क्या बोलेंगे, डाइल्यूट बोलेंगे. क्या बोलेंगे उसको, डाइल्यूट. तो हमारे केस में हमने जो लेमन जूस वाला जो हमने एग्जांपल लिया, लेमन है, लेमन डाल रहे, किसके अंदर डाल रहे, वाटर के अंदर. तो वाटर का लेवल क्या है, हमारा ज़्यादा है, वो क्या हमारा सॉल्वेंट है. एंड नींबू जो लेमन जो डाल रहे हैं, ठीक है, इसके 2-3 ड्रॉप्स हम डाल रहे हैं, सॉल्यूट है, तो यहाँ पर लो है. तो ये जो सॉल्यूशन हमारा जो प्रिपेयर हुआ उसको हम क्या बोलेंगे, डाइल्यूट बोलेंगे. उसको हम क्या बोलेंगे, डाइल्यूट बोलेंगे. एंड जो सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट की जो लेवल है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा कंपेयर टू सॉल्वेंट. तो वो जो हमारा
सॉल्यूशन जो प्रिपेयर हुआ उसको हम क्या बोलेंगे, कंसनट्रेटेड बोलेंगे। जैसे कि ये क्या है, कंसनट्रेटेड के लिए क्या है, सॉल्यूट ज़्यादा है, सॉल्वेंट कम है। फॉर एग्जांपल कि भाई 10 ml वाटर के अंदर, ठीक है, 2 ml 10 ml वाटर के अंदर आप 20 ml कोई चीज़ ऐड कर रहे हो, ठीक है। सॉल्वेंट कितना है, 10 ml, कितना है, 10 ml, ठीक है। उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, 20 ml कोई चीज़ हम ऐड कर रहे हैं, तो ये जो हमारा सॉल्यूशन वो क्या हुआ, कंसनट्रेटेड हुआ, ठीक है। वो क्या हुआ, कंसनट्रेटेड, मतलब यहाँ पर सॉल्यूट की लेवल क्या इंक्रीज है, सॉल्वेंट की लेवल डिक्रीज है, तो दिस काइंड ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज अ कंसनट्रेटेड, ठीक है। दिस इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड जो थर्ड थिंग है सैचुरेटेड, जो सैचुरेटेड हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अभी हम थर्ड टर्म में लास्ट में डिस्कस कर रहा हूँ, यहाँ पर एक्टिविटी आने वाला है। तो आप सॉल्यूशन डाइल्यूट एंड कंसनट्रेटेड को आप कंपेरेटिव टर्म बोल सकते हैं, मतलब उसको कंपेयर कर सकते हो किस तरह से। तो डाइल्यूट है, फॉर एग्जांपल कि भाई 1 ml कोई सॉल्यूशन है, उसी का 2 ml सॉल्यूशन डिफरेंट है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, 2 ml यहाँ पर ज़्यादा है, मतलब ये क्या है, कंपेयर टू 1 ये क्या है, 2 ml ज़्यादा है। एक ही सॉल्यूशन है, नींबू लेमन जूस हम प्रिपेयर करते 1 ml है, यहाँ पर 2 ml है, दोनों सेम है, तो ये क्या है, ज़्यादा हमारा कंसनट्रेटेड होगा, ये क्या होगा, हमारा डाइल्यूट होगा। मीन्स कंसनट्रेशन के अंदर क्या हो रहा है कि भाई उसके अंदर सॉल्यूट जो है, जो हमारा सॉल्यूट है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, एंड सॉल्वेंट क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। यहाँ पर डाइल्यूट के अंदर क्या होगा, सॉल्वेंट इंक्रीज है एंड सॉल्यूट हमारा डिक्रीज है, ठीक है। तो ये हम कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। आफ्टर दिस यहाँ पर आपको एक्टिविटी दिया हुआ है, एक्टिविटी में क्या है कि 50 ml वाटर लेना है एंड 50 ml वाटर लेना है, और आपको 3 थिंग्स लेना है, ठीक है। शुगर लेना है, बेरियम क्लोराइड लेना है, और आप सॉल्ट भी ले सकते हो, तीनों को लेना है, ठीक है। तीनों को क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब जो लिया हुआ है या बीकर लिया हुआ है, 50 ml वाटर के अंदर तीनों के अंदर 2 स्पैचुला सभी की डालना है, ठीक है। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर उसको रखना और उसको क्या करना है, स्टर करना है। तो आपको जब उसके अंदर जब ऐड कर रहे हो तो अब यहाँ पर टेम्परेचर हमने 5 डिग्री फिक्स किया हुआ है, तो एट दैट टाइम इन द अमाउंट ऑफ सॉल्ट एंड शुगर और बेरियम क्लोराइड दैट कैन बी डिजोल्व इन वाटर एट द गिवन टेम्परेचर इज सेम, मतलब एक टेम्परेचर हम क्या करें, 2 स्पैचुला हम ऐड करना, मतलब 2 स्पून हम ऐड कर रहे हैं सॉल्ट, शुगर एंड बेरियम क्लोराइड। आप करते जाओगे तो क्या होगा, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर क्या होगा, सभी की जो स्टर होने की, मतलब डिजोल्व होने की कैपेसिटी क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। वो कैसे पता चलेगा कि एक एनी गिवन पॉइंट, if any given point at any particular temperature a solution that has dissolved as much solute as it is capable of dissolving is said to be a saturated solution। हमने सैचुरेटेड सॉल्यूशन बाकी रखा था, ठीक है। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है कि गिवन टेम्परेचर पर आप जितना सॉल्यूट ऐड कर रहे हो, क्या कर रहे हो, जितना सॉल्यूट आप सॉल्यूशन के अंदर ऐड कर रहे हो, ठीक है, कितना हो सकता है, उसकी जो फाइनल लेवल जो है मीन्स उससे अब ज़्यादा उसके अंदर क्या होगा, डिजोल्व नहीं होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अब ये जो सॉल्यूशन जो प्रिपेयर होगा वो हमारा कौन सा सॉल्यूशन है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसको और अदर वर्ड में बोल सकते हो, व्हेन नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजोल्व इन सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर इट इज़ कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मीन्स हमने टेम्परेचर 5 डिग्री रखा हुआ है, 5 डिग्री पर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अब सॉल्ट है, ठीक है, सॉल्ट है, उसको मैं एक बीकर के अंदर 10 स्पैचुला डाल सकता हूँ, कितना, 10 स्पैचुला मैं उसको डाल सकता हूँ। उससे अब ज़्यादा 11 वाली में डालूंगा तो क्या होगा, डिजोल्व नहीं होगा। तो ये जो 10 स्पैचुला डाल कर जो सॉल्यूशन जो क्रिएट हुआ उसको हम क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड। अपने टेम्परेचर, हमने यहाँ पर मेन कंडीशन क्या है, इट पर्टिकुलर टेम्परेचर, आप टेम्परेचर चेंज करो, 5 का 6 डिग्री कर रहे हो तो क्या होगा, 6 डिग्री करोगे तो उसके अंदर जो पार्टिकल्स जो है वो क्या होंगे, फास्टली मूवमेंट करने लगेंगे, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होगा, और ज़्यादा हमारा जो सॉल्ट है वो क्या होगा, वो डिजोल्व होगा। तो मीन्स आपको पर्टिकुलर टेम्परेचर पर देखना है, पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, ठीक है। तो पर्टिकुलर टेम्परेचर, अब जितना ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर सॉल्वेंट आप सॉल्यूट डाल सकते हो, ठीक है। तो अब
ऐसा एक टेम्परेचर पर एक ऐसी कंडीशन आ चुकी है, अब मेरे अंदर सॉल्ट ऐड नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पर मैंने 10 स्पैचुला डाला, उसके बाद मैं 11 डालूंगा तो वो अब डिसॉल्व नहीं होगा। तो अब ये 10 स्पैचुला डालकर जो हमारा सॉल्यूशन क्रिएट हुआ उसको हम क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, दिस इज़ अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो डाइल्यूट था, डाइल्यूट के अंदर क्या था, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। ठीक है, ये आप मिस्टेक मत करना, एक बार और कर रहा हूँ, सॉल्वेंट सॉल्यूट। ठीक है, जो एनी सॉल्यूशन के अंदर या एनी सॉल्यूशन के अंदर आपके अंदर सॉल्वेंट ज़्यादा होगा, मतलब सॉल्वेंट की जो कैपेसिटी वो ज़्यादा होगी कंपेयर टू सॉल्यूट, तो क्या होगा, वो सॉल्यूशन हमारा डाइल्यूट होगा। ठीक है, जिस तरह से सॉल्ट है एंड वाटर का जो हमारा सॉल्यूशन, ठीक है, तो सॉल्ट है वो स्लो कम है कंपेयर टू वाटर को। काफ़ी सारे वाटर में हम सॉल्ट की 1 स्पैचुला डाल रहे हैं, तब ये जो हमारा सॉल्यूशन प्रिपेयर हो उसको हम क्या बोलेंगे, डाइल्यूट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डाइल्यूट बोलेंगे। उसके बाद सेकंड जो थिंग्स था हमारा कंसंट्रेशन, मीन्स उसके अंदर क्या है कि एनी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का लेवल ज़्यादा है कंपेयर टू सॉल्वेंट, तो उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, कंसंट्रेटेड बोलेंगे। मतलब उसके अंदर क्या है, उसके अंदर क्या है, सॉल्यूट की जो लेवल हो क्या ज़्यादा है। चलो सिमिलर वही एग्जांपल ले, सॉल्ट एंड वाटर। तो फॉर एग्जांपल 10 ml वाटर, 10 ml वाटर के अंदर आप उसके अंदर 20 ml या ml की कंपेरिजन आप जो भी ग्राम हो रहा आप इतना डाल रहे हो, ठीक है, उससे ज़्यादा डाल रहे हो, ठीक है, तो वो हमारा जो सॉल्यूशन जो प्रिपेयर हुआ वो हमारा क्या होगा, हमारा कंसनट्रेशन सॉल्यूशन प्रिपेयर होगा। एंड जो थर्ड वाला था जो सैचुरेटेड, तो सैचुरेटेड में तो क्या है, सैचुरेटेड के अंदर जो इफ़ इवन गिवन टेम्परेचर आप जो सॉल्यूट जो ऐड कर रहे हो, ठीक है, मैक्सिमम सॉल्यूट इसके अंदर डिज़ोल्व हो रहा है, अब ऐसी कंडीशन आ चुकी है उसके बाद वो डिज़ोल्व नहीं होता, तो वो जो कंडीशन पर जब हमारा सॉल्यूशन जब बन रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड। अब उसके अंदर आप सॉल्यूट डालोगे, मतलब सॉल्ट डालोगे, सॉल्ट एंड शुगर के एग्जांपल में 10 स्पैचुला मैंने डाला था, अब 11 में ही डालोगे तो क्या होगा, वो अब उसमें डिजोल्व नहीं होगा। तो वो जो 10 डाला था जब सॉल्यूशन प्रिपेयर हुआ उसको हम क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, क्लियर। तो दिस इज ए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आफ्टर दिस द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। मतलब सॉल्युबिलिटी मतलब क्या है कि एट अ गिवन टेम्परेचर, उस टेम्परेचर पर आपने कितना सॉल्यूट उसमें डिज़ोल्व किया, जितना सॉल्यूट आपने डिज़ोल्व किया, जितना डिज़ोल्व किया उसको हम क्या बोलेंगे, उसकी सॉल्युबिलिटी। मतलब उससे ज़्यादा अब उसमें होगा नहीं। जैसे हमने 10 स्पून हमने क्या डाला, सॉल्ट डाला, अब 11 में डालेंगे तो नहीं होगा। तो मतलब ये जो सॉल्यूशन है उसकी सॉल्युबिलिटी कितनी है, 10 स्पैचुला सॉल्ट की, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, उसके हम क्या बोलेंगे, सॉल्युबिलिटी, मतलब उससे ज़्यादा अब वो डिज़ोल्व नहीं कर सकता, मतलब सॉल्यूशन मतलब इसमें डिज़ोल्व नहीं कर सकता। ठीक है, तो आपको यहाँ पर हमने बेरियम क्लोराइड भी दिया था, शुगर भी लिया था। तो अब देखोगे यही एक्टिविटी आप अगेन करोगे तो क्या होगी, तीन की बेरियम क्लोराइड, शुगर की, सभी की सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो उससे हम क्या बोल सकते हैं कि डिफरेंट सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी क्या है, डिफरेंट है। ऐसा सॉल्वेंट एक रखो, वाटर ही रखो, और अब उसमें सॉल्ट डालो, शुगर डालो, बेरियम क्लोराइड, अदर क्लोरिन, कॉपर सल्फेट डालो, तो सभी की सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो इफ़ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कंटेंट इन अ सॉल्यूशन इज लेस देन द सैचुरेटेड लेवल, इट इज़ अ कॉल अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। मीन्स सैचुरेटेड में क्या है, मैक्सिमम, और उसमें हम उसमें सॉल्यूट डाल नहीं सकते, बट अनसैचुरेटेड से कम, मतलब उसमें जो सॉल्युबिलिटी जो है उससे हम कम सॉल्यूट डालेंगे तो वो जो हमारा सॉल्यूशन प्रिपेयर हुआ उसको क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड। इफ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कंटेंट इज द सॉल्यूशन इज लेस देन द सैचुरेटेड लेवल, मतलब सैचुरेशन लेवल से क्या है, कम डाल रहे, जैसे हमने 10 स्पैचुला डाला था, 9 डालेंगे तो वो हमारा क्या होगा, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। 8 डालेंगे तब भी क्या होगा, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो वी कैन infer from the above the activity that the different substance is given solvent have the different solubility at the same temperature। ठीक है, एक ही टेम्परेचर पर सभी की जो सब्सटेंस हमने डिफरेंट लिया और सभी की सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिफरेंट होगी। अब टेम्परेचर चेंज करो तो उसकी सॉल्युबिलिटी अब क्या होगी, चेंज हो जाएगी, बिकॉज टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो जो पार्टिकल के बीच में जो
गैप है, ठीक है, जो बॉन्डिंग है वो ज़्यादा ज़्यादा होगा, ठीक है, उसमें स्पेस बढ़ती जाएगी तो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। तो आपको गिवन टेम्परेचर यहाँ पर ध्यान रखना, टेम्परेचर हमारा फिक्स होगा। तब कंसनट्रेशन जो सॉल्यूशन है उसको हम मास और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट मास और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मीन्स हम उसको टू थिंग्स में उसको मतलब उसको फाइंड कर सकते हैं कंसनट्रेशन का। आपको समटाइम्स सॉलिड जो है मास में दिया हुआ है तो हम आपको मास एंड वॉल्यूम में क्या करेंगे उसका फॉर्मूलाज दिखाएंगे तो आपको ईजिली फाइंड कर सकते हो, ठीक है। जो फॉर्मूला आपको यहाँ पर दिया हुआ है तो फर्स्ट जो फॉर्मूला है मास एंड मास मीन्स आपने कोई सॉल्वेंट लिया हुआ है वो भी आपको मास में दिया हुआ है एंड सॉलिड है वो भी मास में है, तब उसको कंसनट्रेशन फाइंड करना है तो क्या करना है मास ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100 आप करोगे तो आपको क्या होगा कंसनट्रेशन आपको मिलेगा, ठीक है। ये मास का है। हमें मास एंड वॉल्यूम तब एक पेयर कैसे होगी मास होगी, एक वॉल्यूम होगी और एक मास एंड वॉल्यूम होगी, ठीक है। तो हमें डरना नहीं है, हमें इस तरह से करना है। देखो अब सेकंड जो है मास बाय वॉल्यूम मीन्स आपको सॉल्यूट मास में दिया हुआ है और सॉल्यूशन जो है वो आपको क्या है वॉल्यूम में है, तो आपको क्या करना है तो मास ऑफ सॉल्यूट अपर साइड रिटर्न करना है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कहाँ पर रिटर्न करना है डाउन साइड, मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो आपको कंसनट्रेशन मिलेगा। देखो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ पर मिस्टेक जैसा आपको लग रहा है तो सॉल्यूशन 100% कहाँ पर आएगा डाउन साइड एंड सॉल्यूट कहाँ पर आएगा अपर साइड। आपको वॉल्यूम दिया हो मास दिया हो आपको वो देखने की ज़रूरत नहीं है, सॉल्यूट हमें ऊपर ही देखना है, वॉल्यूम हो तो वॉल्यूम में रिटर्न करना है, मास हो तो मास में, जो भी आपको दिया हो उसमें रिटर्न कर डिवाइड बाय सॉल्यूशन करना है। तो यहाँ पर आपको थर्ड वाला जो है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में दोनों दिए हुए हैं तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आप लोगे मल्टीप्लाई बाय 100 आपको परसेंटेज में क्या मिलेगा उसका कंसनट्रेशन मिलेगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है 2.1 अ सॉल्यूशन कंटेन 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट इन 320 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। देखो आपको सॉल्यूशन में क्या दिया हुआ है कि आपको देखो सॉल्यूशन कंटेन 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट इन 320 ग्राम ऑफ वाटर। तो हमारे पास जो है यहाँ पर सॉल्वेंट क्या है हमारा वाटर है, वाटर कितना है 320 ग्राम है और उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं 40 ग्राम हम सॉल्ट ऐड कर रहे हैं, तो मतलब सॉल्ट क्या होगा हमारा सॉल्यूट होगा, ठीक है। दोनों मास में दिया हुआ मास को कैसे फाइंड करना है मास में होगा तो 100% हो क्या जी में होगा या केजी में होगा, वॉल्यूम है तो उसका यूनिट डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। तो कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन टर्म ऑफ मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। हमें सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन फाइंड करना है मास और मास में। तो देखिए आपको मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है सॉल्ट का 40 ग्राम राइट है, यहाँ पर सॉल्वेंट 320 ग्राम है, ठीक है। आपको मास ऑफ सॉल्यूशन अब दोनों को मिक्स करोगे तो सॉल्यूशन क्या होगा हमारा 360 ग्राम होगा, ठीक है। हम दोनों को ऐड करेंगे तो 40 ग्राम ये और प्लस 320 ग्राम वो। अब मुझे पता है मास बाय मास का फॉर्मूला ऊपर क्या आएगा मैंने बोला था सॉल्यूट ही आएगा कुछ भी हो और नीचे क्या आएगा सॉल्यूशन। तो सॉल्यूट कितना है यहाँ पर 40 ग्राम है, 40 है और 360 हमारे क्या है सॉल्यूशन है, मल्टीप्लाई बाय 100 ये 0 कट होगा, ठीक है। अब उसको ज़्यादा उसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा यहाँ पर 400 डिवाइड बाय 36 ऐसा आप उसको सॉल्व करोगे तो 11.11 हमारा क्या आएगा आंसर आएगा, 11.11% हमारा क्या आएगा आंसर। तो मतलब ये जो सॉल्यूशन है उसके अंदर कंसंट्रेशन कितना है 11.1% कंसंट्रेशन है, इस तरह से आप उसको फाइंड कर सकते हो, ठीक है। आई होप आप लोग को अंडरस्टैंड आया होगा, दिस इज़ अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ठीक है। इफ़ एनी डाउट इफ़ एनी क्वेरी कहीं पर भी क्वेरी है तो आप कमेंट्स में भी डाल सकते हो या बाय मुझे मैसेज भी कर सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।